लेकर नाम तेरा, नाम तेरा जी 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 नाम तेरा। हो गए से बाहर लेकर नाम तेरा, अरे हो गए हमसे पार लेकर नाम तेरा। दीन दुखी था बुरे कर्म में सदा लीन था, दीन दुखी था बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। रत्नाकर जैसा डाको और क्षण मात्र की सत्संग के प्रभाव से महाकवि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गए और रामायण महाकाव्य लिख डाला राम नाम के प्रताप से। अरे हो गए भव से बाहर लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। थे नल नील जाति के वानर राम नाम लिख दिया शिला पर, थे नल नील जाति के वानर राम नाम लिख दिया शिला पर। राम जी की मानवी सेना में नल नील नाम के दो इंजीनियर थे, दो शिल्पी थे। और जब समुद्र की छाती पे राम जी पुल का निर्माण कर रहे थे, ये भारतवर्ष के वीरों की पहचान है, ये भारतवर्ष की महापुरुषों की देन है। विश्व में ऐसे कोई वीर पुरुष विश्व की धरती ने पैदा नहीं की जो भारत माता ने पैदा की। और 100 योजन समुद्र की छाती पर पत्थर से पुल निर्माण कर दिया। श्री रघुवीर प्रताप सिंधु तरे पाषाण, श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु तरे पाषाण। थे नल नील जाति के वानर राम नाम लिख दिया शिला पर, थे नल नील जाति के वानर राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना बाहर लेकर नाम तेरा, अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गए जय हो। लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो जय हो। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी कृष्ण राधिका नाथ पुकारी, द्रुपद सुता अति दीन दुखारी कृष्ण राधिका नाथ पुकारी। दुर्योधन की सभा में जब दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है। बड़े बड़े महारथी सभा में बैठे हुए थे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा कर्ण आदि। और द्रौपदी सबसे चिल्ला चिल्ला के भीख मांग रही थी, दादा भीष्म गुरु द्रोण, ये भरतवंशी पतिव्रता नारी की इज्जत का प्रश्न है, हमारी साड़ी खींची जा रही है। लेकिन सबने सर झुका लिया, इसलिए द्रौपदी के पक्ष में एक बार आवाज बुलंद करने का दुस्साहस नहीं किया।
मति मारी गई थी, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तब द्रौपदी ने दुख है रो द्वारिका नाम शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाम शरण में तेरी। ओ द्रुपद सुता अति दीन दुखारी, कृष्ण राधिका नाम दुखारी। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी, कृष्ण राधिका नाम पुकारी। बढ़ गए चीर अपार, नाम तेरा। ओ बढ़ गए चीर अपार, लेकर नाम तेरा। अरे हो गए हम से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा जी, नाम तेरा, नाम तेरा जी, नाम तेरा। ओ नाम तेरा जी, नाम तेरा, नाम तेरा जी, नाम तेरा। ओ हो गए हमसे पार, लेकर नाम तेरा। हो गए हमसे पार, लेकर नाम तेरा। और श्याम रामचंद्र की जय। तो क्षण मात्र के सत्संग से रत्नाकर्षण के डाकू ब्रह्मर्षि वाल्मीकि भ सकै छै, रामायण काव्य लिख सकै छै। राम नाम के प्रताप से पत्थर पानी में तैर सकैया। तो हमरा लोग के जीवन में सत्संग के महिमा बूझी, सत्संग के आदर करी। इसी प्रसंग में चलब तो हम इस पर और प्रकाश डाला कि शिव के 2 बेर बियाह भेल छै। सब आदमी के कथा बुझल है। पहले बियाह भेलन दक्ष प्रजापति के पुत्री दाक्षायणी भगवती सो। दक्ष प्रजापति के 60 कन्या में सबसे छोट कन्या जगदम्बिका भवानी सती। लेकिन सती के सत्संग में भाव नहीं रहा, तो महादेव त्याग लिखे। ये प्रसंग के हम फिर चर्चा करब। आइए। आ वह जखन पार्वती रूप में जन्म लेखिन पर्वतराज हिमालय के घर और महादेव से विवाह भेल, तो श्मशान में महादेव से आग्रह करखिन कि प्रभु हमरा राम कथा सुनाओ। राम कथा नहीं सुनला से जीवन में की होई छै से हम भोग चुकनो। हमरा आत्म दाह करऽ पड़ल, सुसाइड करऽ पड़ गेल। अहाँ हमरा त्याग देलहुँ। आब हम ई बुझऽ चाहै छी कि राम कथा सुनला से की होई छै। आ कथा तो पार्वती बाद में सुनलखिन, लेकिन महादेव पहले पार्वती के अपना दिल में हृदय में स्थान दो देलखिन कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकार। तो एक जन्म में महादेव पत्नी के त्याग देलखिन, और दूसरे जन्म में महादेव पत्नी के अपना हृदय में जगह देलखिन। कारण कि पहला जन्म में सत्संग के अनादर करखिन सती, और दूसरे जन्म में पार्वती सत्संग के आदर करखिन। हमरा लोग जो अहंकार त्याग दी, ब्राह्मण में अहंकार कहीं बेसी हो। हमरा नरौस में रही कथा में, पहली कथा में आल रही, तो गौतम कुंड महाराज जी आल में, तो 2टा मंच रहे। वो अपना प्रवचन में 10 मिनट उनका प्रवचन के मौका दे तो कहलखिन कि ब्राह्मण अहंकारी होता है। बहुत कतेक साल भ गई बात, हमरा बड़ा खराब लागल। गौतम कुंड महाराज जी सन के संत व्यास मंच पर एहन बात कही छथि। एक बार गौतम कुंड गेलौं दर्शन कर, तो महाराज जी के दर्शन कर। हम महाराज जी को बात याद पा, वो पहचानियों करखिन कि नरोच में आप ही कथा किए थे। बोले महाराज जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा कहा। आप अपने जीवन में व्यवहार में देखिए ना, कलयुग में ब्राह्मण को अहंकार कितना है। वो अपना संस्कार भूल गया, गायत्री जब भूल गया, स्नान भूल गया, पूजा पाठ भूल गया, और जिसको किसी तरह का उपाय नहीं है,
न ज्ञान है, न तपस्या है, न साधना है, न अपबल है, न तपबल है, न बाहुबल है, न राजबल है, न धनबल है, न विद्या बल है, लेकिन वो भी अहंकारी होता है। बाद में ही बात पर बहुत गहराई से गौर के लिए तो बात होकर एकदम सही लगा। कहवा का मतलब ब्राह्मण तो सब वर्ग में ऊंच छथिन। ई नारायणो ब्राह्मण से डराई छथिन। ई हिम्मत ब्राह्मणे में भेली कि नारायण की छाती पर लात मार सकै छथिन, भृगुड़ी से मारल खेला। लेकिन किया तो हम हाँ अपन साधना के बल पर, गायत्री जाप के बल पर, तपस्या के बल पर, त्याग के बल पर वो दिव्य शक्ति प्राप्त करने रही जो किनको पास नहीं। यदि ब्राह्मण सूर्य के कह चलते रुको अभी हम हमारी संध्या बंदन का समय है, तो सूर्य के मजाल ने चंद कहूं कर रथ आगू बढ़ गया। एक नहीं अनेकों दृष्टांत से महाभारत में क्या ग्रंथ में 3 दिन गायत्री नहीं जप वाला चांडाल हो जाए। आज हमारे सबको संस्कार जे लुप्त भेल जा रहा है वो वापस लेना ही जरूरी है। तो सत्संग के जीवन में आदर करें। क्योंकि हमारा बहुत जगह लोग के बहुत प्रकार के लोग सपाला पड़े है। हमारा गाँव में कुछ आदमी छे, गाँव में 2 बेर हम कथा घुमा फिरा कर करते छी। दुर्गा पूजा में, एक जनवरी में, कभी राम कथा, कभी देवी भागवत, कभी भागवत। किछु आदमी छे जे बगले में लाइट जरा कर जाजी मुछा कर ताश खेल लगे छे, तो वो 100-200 रोज खर्चा कर दे छे, लेकिन कथा में नहीं जाए छे। जाओ बोला करो, चाहे ब्यास मन से ओकरा कतबो बेइज्जत कर दियो तो ला शर्म नहीं छे। आ किछु आदमी छे कि हम उनकर कथा की सुनब, हम तो अपने पढ़ल लिखल छी, हम सब शास्त्र जाने छी। मतलब अगस्त ऋषि महादेव अगस्त ऋषि के आश्रम में गिरखिन तो महादेव से पैघ क्यों ज्ञानी है। सकल शास्त्र, सकल कथा अमर कथा के रूप में महादेव के हृदय में पले। लेकिन महादेव के सत्संग सकति प्रेम से अगस्त ऋषि के आग्रह करके आप हमें राम कथा सुनाए। उतई सती अपमान करके अगस्त ऋषि के, जमीन के मुंह से राम कथा क्या सुने। तो ये जो बात आबि जाए छे, हम सत्संग में की करो, हम अपने जानकार छी, अपने ज्ञानी छी, ये अहंकार का। सत्संग एक दूसर चीज है, ओकरा विद्वता से मतलब नहीं है, ओकरा जात पात से मतलब नहीं है। सत्संग सीधा सीधी मनुष्य के संस्कार के बदली को भगवान से मिलाव के काज वो संतक बानी से सोतमासेन अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशलो सौनको ग्रवी। तो कलयुग में एखन कलयुग के बितना भगे 5500 वर्ष। कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत वर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत पूजा के संकल्प करी छे। ई सब बात उच्चारण कल जाय छे। ई जई समय में मात्र कलयुग के चढ़ला 200 वर्ष भेल है। नेम सारण में एक बड़का विराट संत सम्मेलन भेल। ओइठाम 88,000 ऋषि इकट्ठा भेल। उते पैघ सम्मेलन फिर भारतवर्ष में कहियो नहीं। 18-17 पुराण के चर्चा। सूर्य महाराज 88,000 ऋषि के 17 पुराण के कथा सुना। तखन सौनक ऋषि कहलखिन कि गुरुदेव कि इन पुराणों की कथा सुनने से हमें संतुष्टि नहीं हुई, हमें तृप्ति नहीं हुई। कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिससे परमात्मा से प्रेम हो जाए, धार्मिक विचारधारा आ जाए। तो सूर्य कहलखिन कि मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने जा रहा हूं। कि निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम भागवतम तथा। कि जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में नारायण श्रेष्ठ हैं,
और वैष्णवों के आचार्य महादेव हैं, उसी तरह पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण। एक मेरे स्वर्ग में ब्रह्मा जी सब धर्म के ग्रंथ के साधना के फल के एगो तराजू पर रख रखे, एक तराजू पर भागवत के रख, तो भागवत के पलड़ा भारी भारी। तो सूर्य जी कहलखिन कि ऐसे जो महापुराण जो भगवान से मिलाने का काम करता है, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। मैं ऐसे भागवत पुराण सुनाने जा रहा हूं। तो सब ऋषि आग्रह करें कि पहले हमें इसका महत्व सुनाइए। तो महात्म प्रसंग में दूटा दृष्टांत सूर्य प्रस्तुत करें, ज्ञान वैराग्य की कथा और आत्मदेव की कथा। तो हम सब संक्षिप्त में कथा के आगे बढ़ाए कि अनुपम नाम के गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। तो सब प्रकार से संपन्न, लेकिन एगो पुत्र के बिना उनकर जीवन दुखी है। गृहस्थी के अपन एक मर्यादा हो, साधु सन्यासी के लिए नहीं महत्व, लेकिन गृहस्थी में जब घर में संतान नहीं भेल तो सब बेकार बुझाई है। जल जाए जिह्वा पापनी, हरि नाम के बिना। 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 राम के बिना श्री घन श्याम के बिना। राम के बिना श्री घन श्याम के बिना। जय हो पापनी, हरि नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, हरि नाम के बिना। ज्ञान बिनु आरती संघ बिना। क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु आरति संघ बिना। क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु आरति संघ बिना। क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु आरति संघ बिना। देह प्राण बिनु हस्तदान बिनु आदि अंत बिना। देह प्राण बिनु हस्त दान बिनु आदि अंत बिना। बिना भजन नर वैसे जैसे। बिना भजन नर वैसे जैसे। अश्व लगाम बिना। हरि बोल, ताली बजाते हुए। जल जाए जिह्वा पापनी, हरि नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, हरि नाम के बिना। ओ हस्ति दंत बिनु पक्षी पंख बिनु छूडंक बिना।
षष्ठी दंत विनु पक्षी पंख विनु भिक्षु डंक विना प्रिया कंत विनु मठ महंत विनु घर संतान विना प्रिया कंत विनु मठ महंत विनु घर संतान विना मोर कहाँ बेकार नाचना मोर कह बेकार नाचना श्री घनश्याम बिना जय हो जल जाए विधिवा जग जाए बिना पाप की हरि नाम के बिना आत्मदेव के संतान के बिना गृहस्थी शून्य लगे उपचारों के लिए तक कोनो सफलता नहीं भेटन बेटा के लिए बहुत जंतर मंतर उपासना अनुष्ठान अंत में आत्महत्या पर उतारू भेलखिन बगल में तुंगभद्रा नदी बहतरी में डूब चली वही हम संत भगवान दर्शन दिलखिन भगवान की कृपा से संत भगवान पूछलखिन पानी में डूबकर मरना चाहते हो कहते हाँ बाबा क्यों भगवान ने सब कुछ तो दिया एक पुत्र नहीं दिया मेरी गृहस्थी सोनी शानी लगती तो संत भगवान कहलखिन तुम बड़ा मूर्ख लगता है अरे भगवान ने सब कुछ दिया पुत्र नहीं दिया तो क्या बिगड़ गया तो ऐसा है कि अपुत्र गति नास्ति जिसे पुत्र नहीं हो उसे सदगति नहीं होती तो संत भगवान कहलखिन यदि पुत्र नालायक हो जाए तो पुत्र शराबी हो जाए जुआरी हो जाए डाकू हो जाए पाखंडी हो जाए तो क्या ऐसे पुत्र से कल्याण संभव है तो पुत्र का मतलब क्या होता है कि पुण्नाम नरकात् त्रायते पुत्र है कि पुण्य नाम के नरक से माता पिता के जो उद्धार करे से पुत्र भी इसीलिए तुम दान पुण्य करो ठाकुर की सेवा करो संत की सेवा करो पुत्र के चक्कर में मत पड़ो कहीं पुत्र नालायक हो गया तो तुम्हारे वंशज को भी नरक मिलेगा तो आत्मदेव करके बाबा भाषण करने में बहुत अच्छा लगता है जिसके साथ घटती है ना घटना वही समझता है अरे मैं लोगों का ताना बाना सुनते सुनते तंग आ गया हूं क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में न जाने कौन सा पाप किया ऐसा भागा हूं जो मैं पेड़ लगाता हूं पेड़ में फल नहीं आता है जो मैं गाय पालता हूं गाय दूध नहीं देती गाय बच्चा नहीं देती गाय भी बांझ हो जाती है जिस फल को मैं छूता हूं वो फल भी सड़ जाता है आप में यदि क्षमता है तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए पुत्र होने का नहीं तो हम आपके सामने ही आत्महत्या करें कहीं गौर से सुनबे सब आदमी संत भगवान का दयाल लगलन एक फल देखी उनकर कनिया रहथिन बड़ा उदंत स्वभाव के कर्कशा स्वभाव वो फल अपने नहीं खा कर क्या के खुआ देलखिन सगा बहन सब तालमेल कऽ लेलखिन कहलखिन हम गर्भवती छी नाटक केनाइ शुरू कर समय पर ऋषि मुनि के वाणी तो व्यर्थ नहीं होइ छै गाय के गर्भ से मनुष्य के बच्चा जन्म ले जेकर नाम रखलखिन गोकर्ण अब बहन के घर से बहन के लड़का भेलन वही समय में वो लड़का लौलखिन साल 2 साल के बाद कहलखिन हमरा दूध नहीं हुई अब बच्चा के दूध पिए लेल देने चाहिए ते झूठबाजी रखिन अपना पति के संग विश्वासघात वही बच्चा के नाम धुंधकारी तो एक तो संत के आशीर्वाद से जन्म लेने छथि गाय के गर्भ से केवल कान गाय वाला छन वो बड़ा संस्कारी बड़ा विद्वान बड़ा सदाचारी आज बहन के घर से अनलखिन वो बेविचारी कदाचारी दुराचारी सब अपूर्ण सभर पहने तो आत्मदेव की बड़ी प्रसन्नता भेलन एते दिन तो एकोटा नहीं छल आ भगवान कृपा कलन तो दूटा भ गेल गाय वो मनुष्य के बच्चा के जन्म लेकिन जखन धुंधकारी
जना जना बढ़ लगले और आचरण खराब से गांव के लोग टोल मोहल्ला के लोग तंग आ गए। हन कोनो दिन बीते चले जे आत्मदेव के 2 4 5 उलाहना नहीं आवे छे। एक दिन बड़ा दुखी रहथिन, पश्चाताप करते रहथिन, हे भगवान संत भगवान हमरा ठीके समझौले कि बेटा से केकरो चीज के सोचिए कि हमरा धिया पुता कल्याण कर दे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणि बबलीयते सुखम दुखम भयम सेवम कर्मेवाभिवदते। प्रत्येक मनुष्य का उद्धार अपने किए हुए कर्मों से होता है। यदि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरा उद्धार कर देगा, वंश का उद्धार कर देगा, ऐसा नहीं है। आपका उद्धार आपके द्वारा किए गए कर्मों से ही हो सकता है। कौन काहु सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सबता। तो तंग आविका आत्मदेव बेचारे हम वहां से अपने जीवन में कहीं विचारियो ना, जिनकर बेटा जो भाग्यशाली है, जो सुपात्र है, जो आज्ञाकारी है, जो पिताजी के आदेश माने थे, तो आज के युग में पिताजी के बेटा के आदेश मानो परीक्षण नहीं तो बस तुरंत पारो पार बंटवारा आदाय सब हो जाए। तो जई बेटा के लिए लहायते प्रयास करे छन, वो बेटा अहाँ के सेवा नहीं करे, वो बेटा अहाँ के बात नहीं मान रहा, कोई बेटा से वंश के उद्धार के आशा की रखे छी, कोई बेटा से कोनो माँ बाप के सुख नहीं हुई। तो गोकर्ण के पास गेलखिन आत्मदेव कि बेटा हम तो तंग आबि के अहाँ के पास अहाँ तो बड़ा ज्ञानी छी। धुंधकारी के आचरण देख के व्यवहार देख के हमरा बहुत कष्ट भ रहा। एहन कोनो दिन नहीं कि 5-10 उपराग्नि हमरा सुनो पड़ेगा, टोल मोहल्ला गांव वाला की करूं समझ में नहीं आ रहा है। गोकर्ण जी तो संत छथिन, तो संत तो सही रास्ता दिखा दी छथिन। संत कहलखिन पिताजी अब आपको अपने पुत्र के विषय में सोचने का समय नहीं रहा। पुत्र के लिए जब तक सोचना था उस समय बीत गया, आप बुढ़ापे में आ गए हैं। अब आप अपने लिए सोचिए, धुंधकारी का क्या होगा, गोकर्ण का क्या होगा, उसके भाग पर छोड़ दीजिए। आप जन्म जन्मांतर के लिए ठेका लेके नहीं आए हैं। आपका जो शेष समय बचा है भगवान के भजन में लगाइए। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मानव का शरीर भारत प्रदेश का देश, भजन में लग जाइए और अपना कल्याण कीजिए। जो धुंधकारी के भाग में होगा होगा, जो मेरे भाग में होगा होगा। बिना भगवान की शरण में गए हुए कल्याण संभव नहीं है। आप राधा रानी की शरण में, माता लक्ष्मी की शरण में चले जाइए। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते। उनके दरबार में चाहे संसार का कितना थका मादा क्यों न हो, ठोकर खाया क्यों न हो, दुनिया ने जिसे ठुकराया है उसे वो पलकों पे चढ़ा लेते हैं, उसे अपना लेते हैं। तो चलो गोकर्ण जी ये कह रहे छथिन एक भाव कि बिन हरि भजन न भव तरहि। बिना भगवान के शरणागति से जीवन की कल्याण नहीं। गोकर्ण जी अपना पिता के भगवान के शरण में भेजा चाहे छथिन, भगवान की शरणागति बराबर चाहे छथिन। तो चलो बीच में हम भजन के दरबार में राधा रानी। बोलिए राधा रानी की जय। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग
लोग यहाँ से देश लगाए जाते हैं कर पार बिराधा। जय हो। हरि बोल। संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। भर के प्याला अमृत का भरी के प्याला अमृत का यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भर के प्याला अमृत का यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दर बार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दर बार मेरा जय हो। हरि बोल। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। करती है कृपा वृष भानुसुता करती है कृपा वृष भानुसुता लो में बुलाए जाते हैं। करती है कृपा वृष भानुसुता महलों में बुलाए जाते हैं। कर बार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। कर बार मेरा
हरि बोल। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। करते हैं कृपा वृष भानु सुता, करती है कृपा वृष भानु सुता। पल्ले को पे बिठाए जाते हैं, करते हैं कृपा वृष भानु सुता। पल्ले को भी बिठाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द बिठाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द बिठाए जाते हैं। दरबार में राधा, दरबार में राधा, दरबार में राधा। श्री राधे। हेलो, आवाज कम क्या कर दीजिए। गोकर्ण के उपदेश आत्मदेव तपस्या कर चले गया। गोकर्ण सोचला कि हन भाई के संग हमारे प्रतिष्ठान में बजे तो तीर्थ यात्रा में चले गया। अब दुंदकारी के लिए बढ़िया बात है। एगो बूढ़ में तो बूढ़ में जखन जखन मना कर बउआ जुआ नहीं खेलू, दारू नहीं पीऊ, तो मैं के अपमानित करिए, मैं के पिटाई करिए। मैं ये बात केकरो कही नहीं सकै छथिन। ई जे विश्व के गाछ आई रोपल गेले से मैं रोपले। एक संत के देर प्रसाद के अपमान को गाय के खुआ दे। और एक बहन के जो कुछ संस्कारी रहन तिनकर बात मान यो पुत्र के अनलन, तो मैं इनार में खस के प्राण गवा दे। धुंधकारी स्वतंत्र भ गए। 5-5 गो वेश्या के लोया। पैतृक संपत्ति नष्ट भले तो डकैती के नहीं शुरू कर। वेश्या सब सोचलक जे अब एकरा पास तक किछु रहले नहीं तो ठुठ गाछ हो गए। तो रात में ओकरा जेना तेना बड़ा कष्ट से धुंधकारी के प्राण छुटले। पहले रस्सी पानी के घसट अंत में लोहा लाल को मुंह में डाल। 5 वेश्या मिलकर धुंधकारी की मौत के घाट उतार जते सोना चांदी डकैती के माल लोगों सब परायण हो गए। धुंधकारी प्रेत हो गए। गोकर्ण जी के पता लगल कि मैं और भाई दोनों के अकाल मृत्यु भेल। तो गया में जाकर श्राद्ध करे। गांव और गांववासी सब मिलक इच्छा भेलन तो गांव एलन गोकर्ण जी। तो साँझ के समय रहे, आसन लगा के बैठलखिन। जे घर में झाड़ू बहारू दिया बाती सब नहीं हुई छन तो प्रेत के वास हुई छे। तो प्रेत के वास हुई जगह पर रहे। वो जोर साहिब का काना लगले। गोकर्ण जी उठ कर बैठने कहलखिन तुम कौन हो, क्यों रोते हो? वो कहनी को थोड़ी बाड़ी का खनैत कहलके मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। हमें प्रेत जोनी मिल गई है, मैं बहुत कष्ट में हूँ। तुम तो बड़े संत हो, बड़े विद्वान हो, मेरे उद्धार के लिए कोई उपाय करो। गोकर्ण जी कहलखिन कि मैंने तेरे नाम से गया में श्राद्ध किया है, पिंडदान दिया है। और गया श्राद्ध का नियम है कि पापी से पापी का उद्धार हो जाता है।
तो तेरा उद्धार गया श्राद्ध से नहीं हुआ। दूधकारी का अर्घिन की गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति नौमे भविष्यति एतदर्थे उपायम अन्यांतु चिंतित। मेरे जैसे पापी का उद्धार गया श्राद्ध से भी नहीं हो सकता, कुछ और करो मेरे लिए। गोकर्ण जी कहते हैं अच्छा प्रातःकाल हम सोचते हैं कि क्या करना है, जब गया श्राद्ध से तेरा उद्धार नहीं हुआ तो अब कैसे उद्धार होगा। तो सूर्य नारायण से गोकर्ण जी पूछ रहे, सूर्यदेव से बात करके गायत्री के उपासक रहे, सूर्यदेव हमारे भाई के उद्धार के रास्ता बताओ, गया श्राद्ध से हमारे भाई के उद्धार नहीं हुए। तो सूर्य नारायण कहते कि आप वहां अपना भाई के नाम से सप्ताह भागवत संकल्प को और प्रेत आत्मा के नाम से संकल्प को कथा सुना दो। तो प्रातः काल गोकर्ण जी गांव वाला सबके हकार पठौलखिन, प्रेत आत्मा के नाम से संकल्प ओकरा करके तुम किसी लकड़ी में प्रवेश कर जाओ। और 7 दिन के भागवत के बाद बड़ा निष्ठा से धुंधकारी अल जल सब त्याग के कथा सुनलक, ओकर विमान ले धुंधकारी के उद्धार। गाँव वाला कहलखिन हम सब तो मुँहे तकैत रह गेलौं। तो गोकर्ण जी कहलखिन कि अहाँ सब कथे नहीं सुनू है तो मुँह नहीं ताकब तो की करब से कहो। श्रोता बनी का कथा सुनबै तखन या श्रोता बनी के जे सुनबै तखन तक कथा के लाभ नहीं भेटत। तो श्रोता तो एकमात्र धुंधकारी छल जे अन्न जल त्याग हमरा के बनो तो दुनियादारी के बात सब अपने तची मन कतौ वही अंगना में यही पथार में यही बाल बच्चा पड़े तखन कथा सुनो के फल तो नहीं भेटत। श्रोता सावधान वक्ता अधिकारी हो तो कथा का फल मिलता है। तो दोबारा कथा भेले गाँव वाला के उद्धार। ये महात्मा सुनरखिन और सरकार ऋषि नारद जी की कथा सुन चलखिन आनंद वन हरिद्वार में भक्ति ज्ञान वैराग्य से उद्धार भेलन। श्रीमद् भागवत के ई महिमा कि जेकर उद्धार गया श्राद्धो से नहीं भेल ओकर उद्धार भागवत कथा से। और भागवत की कथा महाभारत के अंतिम घटना से प्रारंभ है कि भगवान जी महाभारत में हाथ बटौलखिन तो महीनों रही गलखिन हस्तिनापुर में। आप जा चाहे छथिन तो ई बीच में से पांडव के ऊपर संकट एले। महाभारत जीतला के बाद राजा बनला के बाद अश्वत्थामा संकल्प केने रहे कि हम पांडव के बीज समाप्त कर देव, जहिना पांडव कौरव के बीज समाप्त कर दिलक। दुर्योधन के मरला के बाद वो संकल्प तो जाको राखे साइया मार सके न। भगवान वासुदेव कृष्ण जिनके रक्षक हैं उन्हें कोई कैसे मार सकता है। तो भगवान तो सबको लेके चले गए गंगा स्नान कराने। एक बहाना बनाकर अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला सोए हुए में। अश्वत्थामा के लगले कि पांडव सब सूतल। बाद में भगवान गंगा स्नान से रखिन, द्रौपदी कानन रखिन। भगवान के आदेशानुसार अर्जुन अश्वत्थामा के बंदी बनाकर और ओकर माथ के मणि छीन के केश मुड़ी के चुगला बना के छोड़ दे। ई जहन पाप केलक है एकरा एहन दंड भेटा जे नहीं जिंदा मर। सम्मानित व्यक्ति के अपमानित कर छोड़ दिया तो सबसे बड़का सजा भेजा। मृत्यु दे दियो बढ़िया भेजा, लेकिन अपमानित कर छोड़बे तो वो जिंदा नहीं रहते न मरते, वो घुट घुट कर मरित रहते। अश्वत्थामा दोबारा अपराध किया। अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा गर्भवती न थी, कोई गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दे। उत्तरा भगवान कृष्ण के शरण में ले कखिन महाबाहो नान्यम से यद मृत्यु परस्परम। हे वासुदेव, आपके अलावा मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। मुझे अपने प्राण का भय नहीं। मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है पांडव वंश का एकमात्र यही बीज बच गया। यदि ये मर जाएगा तो पांडव वंश यही समाप्त। और आप तो सर्वशक्तिमान हैं,
तो भगवान उत्तरा के प्रार्थना सुन गर्भ में प्रवेश करखिन जोग वर्ष वो बालक तो मरी गए नहीं, बालक के पुनर्जीवन दान दलखिन, ओकरे नाम परीक्षित भइल। जन्म लेके बालक तो ज्योतिषी सब ओकर हस्तरेख करखिन, भविष्यवाणी करखिन जे बालक बड़ा प्रतापशाली है, चक्रवर्ती सम्राट है। लेकिन ये बालक के अकाल मृत्यु होते साप कटला। युधिष्ठिर के बड़ी चिंता भेलन कि हमारा वंश में हमारा पौत्र के सांप काटत। तो विद्वान सब करकिन हाँ ये तो इसके भाग में लिखा है, लेकिन ये अंत में भागवत कथा सुन के आपके वंश का उद्धार करेगा। भगवान कृष्ण सबके वरदान दो से विदा भेलन द्वारिका जाब। लेकिन भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र मैदान में बाण के शैया पर आवाज झरझराई है, कतो गौर करिए, बाण के शैया पर महीनों से सुतल शरीर में बाण चुभल छन, बूंदे बूंदे रक्त टपक रहे। तो सब समय ने भगवान जगनगर से बाहर निकलखिन तो कुंती मिलल, कुंती के वरदान दिलखिन और कुरुक्षेत्र मैदान की तरफ चल। अर्जुन और सात्विकी उनका पहुंचावा जाई चलन है द्वारिका। दोनों कहलखिन प्रभु अहाँ तो द्वारिका के यात्रा केने छनो तो अहाँ कुरुक्षेत्र में आप किया जाए। भगवान कहलखिन मैंने भीष्म को वचन दिया था, महाभारत की टोटल लड़ाई 18 दिन में समाप्त हुई, जिसमें 10 दिन तक भीष्म पितामह सेनापति थे और छठे दिन की लड़ाई में भीष्म ने दुर्योधन और शकुनी के बहकावे में आकर कठोर प्रतिज्ञा करनी कि कल एक पांडव का वध करो, क्योंकि कौरव सेना की हार और पांडव सेना की जीत हो रही है। तो शकुनी ने कहा दुर्योधन को कि भांजा यदि यही रफ्तार रहा तो बहुत जल्द तेरी हार और पांडव की जीत निश्चित है, क्योंकि ये भीष्म इस लड़ाई में पक्षपात कर रहे हैं, दिखाने के लिए लड़ते हैं तुम्हारी ओर से और मन ही मन सहायता पांडवों की कर रहे हैं। मूर्ख दुर्योधन आवेश में आकर बोला दादा भीष्म आप इस लड़ाई में पक्षपात कर रहे हैं। भीष्म ने कहा पापी दुर्योधन तू तो वंश को नाश करने के लिए ही पैदा लिया है, आज तक मैं तुम्हें कुछ कहा नहीं, क्योंकि तू राजा का पुत्र है और मैं हस्तिनापुर की प्रतिज्ञा से बना हुआ हूं। लेकिन तुम सोचता भी कैसे है कि महाभारत में तेरी जीत होगी, तेरे जैसे पापी की जीत होगी। कभी तुमने सुना कि धर्म की हार होती है और पाप की जीत होती है? ये पांडव धर्मात्मा है और उनके साथ वासुदेव कृष्ण हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। एक भीष्म तो क्या हजारों भीष्म पैदा ले ले, लेकिन वासुदेव कृष्ण के सामने कोई नहीं टिक सकता। और तुझे यदि हमारे ऊपर शंका है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल एक पांडव का वध करूंगा सूर्यास्त होने से पहले। हेलो तो छठा दिन भीष्म प्रतिज्ञा के रखी। देखियो भीष्म की प्रतिज्ञा भीष्म काल पर विजय पे नहीं छथी।
तो पांडव के दल में मातम छा गए और कौरव के दल में जश्न मनायल जा रहा है। रात में भगवान कृष्ण अर्जुन के पास गए। अर्जुन आराम के नींद सुत रहे। अर्जुन के थप्पड़ मारी के जगह अरे मूर्ख, तुम कल फांसी पर जाने वाला है और अभी आराम की नींद सो रहा है। तुम्हें कुछ पता है कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की है एक पांडव को मारने की, और पांडव के दल में भीष्म से मुकाबला तो तुम ही करते हो, और भीष्म यदि चाह ले तो तुम्हें मार डालेगा। उतनी सामर्थ्य तुम्हें नहीं है कि तुम भीष्म का मुकाबला करो। कहीं ध्यान से सुनियो ये प्रसंग के। तो अर्जुन की कहलखिन भगवान की कि प्रभु अहा दोसर के डरबियोगा, हम नहीं डरा वाला छे। भगवान एलखिन अर्जुन के सावधान करो कि कल के लिए बचने का कोई उपाय करो, भीष्म से कैसे बचोगे। तो अर्जुन कहलखिन कि मैं आपकी बात से डरने वाला नहीं हूं। मतलब ये है कि आप मेरे साथ हैं, इसलिए मैंने आपको चुना है। महाभारत में 18 छोहिनी सेना छोड़कर नारायणी सेना छोड़। आपने गीता में उपदेश किया है हमें कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यार्पित मनोबुद्धि माम एवेशस् असंशय। आपने कहा अर्जुन मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तुम निश्चय ही जीतोगे। हे वासुदेव, मैं तो लड़ाई में भी आपको याद करता रहता हूं, आपके भरोसे ही मैं गांडीव उठाता हूं, और आप मेरे साथ हैं, आप मेरे सारथी हैं, और जिसके रक्षक आप हैं, एक भीष्म तो क्या लाखों भीष्म से नहीं मार सकता। ई अर्जुन के भगवान पर विश्वास, ई भरोसा कि जो भगवान हमारा संग छे थी तो हमर बाल बाका क्यों नहीं कह सकी है कि हमरा यहाँ के भगवान पर दियो पाई भरोसा है। अपन जीवन के कोनो भार कोनो व्यवहार भगवान पर सौंपलिए। जाई विधि राखे राव आई विधि रही है, सीताराम 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 कहिए कहियो का सोचलिए। अर्जुन को पूर्ण विश्वास है भगवान मेरे साथ हैं तो मेरा बाल बाका कोई नहीं कर सकता, और भगवान ने ऐसा ही किया। उते रात में द्रौपदी के लोग चली गई शत्रु के शिविर में। भीष्म पितामह भीष्म बेचारे अकेले कहीं रहल छे शिविर में, भगवान के याद करल छथिन। प्रभु हम तो प्रतिज्ञा क लेलिए पांडव के मार के, पांडव तो धर्मात्मा ही बेचारा, हम पांडव के मारबे तो हमरा नरकों में जगह नहीं भेटत, हम की करूं, वहां आओ हमरा समझाओ। तो द्रौपदी जाकर पैर छान लेकिन भगवान तो लुकायल छथिन तो गाछ के लग। भीष्म आँख मुनने में आशीर्वाद दो देलखिन, वरदान दो देलखिन, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी कह छथिन दादा दिन में यहाँ प्रतिज्ञा के नुहा विधवा बनाब के, और एखन अहाँ वरदान दो रहल छी सौभाग्यवती हो कि अहाँ के प्रतिज्ञा सही है कि अहाँ के वरदान सही है। हम सौभाग्यवती रहब कि हम विधवा बनब। भीष्म कहलखिन बेटी प्रतिज्ञा तो मैंने आवेश में की थी, आवेश में किए गए निर्णय सफल नहीं होता है, और वरदान तो मैंने तुमको समाधि के समय में दिया, तो वरदान ही सही होगा। लेकिन मैं उससे पूछूंगा किससे, जो तेरे साथ आया है। द्रौपदी के जब मेरे साथ तो ग्वाला आया है, ग्वाला। अरे मुझे मत ठग, मैं जानता हूं कौन सा ग्वाला तेरे साथ आया है। वो वंशी वाला, वो माखन चोर छड़ियाया है ना, मैं उससे पूछूंगा
कि मेरे साथ ये बेईमानी क्यों। मैंने आज तक अपने जीवन का सहारा वासुदेव कृष्ण को ही माना है। तो अर्जुन को बचाने के लिए हमें क्यों दलदल में धकेल रहा है। दौड़ी के फिर भगवान के पैर पकड़ के काना रखे भीष्म कि प्रभु मुझे बचाने का कोई रास्ता आप बताइए, मैं तो फंस चुका हूं। एक तरफ प्रतिज्ञा दिखाई देती है और एक तरफ धर्म दिखाई देता है। मैंने द्रौपदी को वरदान भी दे दिया है। भगवान कहते हैं एक काम कीजिए, दोनों आदमी प्रतिज्ञा तोड़ लीजिए। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, तो मैं कल शस्त्र पकड़ लेता हूं। और आप भी प्रतिज्ञा तोड़ लीजिए। आप अर्जुन को मारेंगे। भीष्म कहते हैं ये तो मैं कभी नहीं सोच सकता। अर्जुन तो मेरा प्यारा पौत्र है, मैंने उसे गोद में खिलाया है। अर्जुन एक अच्छा निशान है, धर्मात्मा है, वो आपका भक्त है। और मैं मारना भी चाहूं तो क्या अर्जुन को मार सकता हूं? जहां आप खड़े हो जाएंगे वहां कौन क्या कर सकता है। तो प्रभु छोड़िए प्रतिज्ञा की बात। आपकी प्रतिज्ञा भी टूटेगी तो दुनिया के लोग यही कहेंगे कि भगवान ने जानबूझकर प्रतिज्ञा तोड़ ली। अब मेरी प्रतिज्ञा टूटेगी तो लोग मेरी बदनामी करेंगे, तो हमें बदनामी का भय नहीं है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरा अद्यैव में विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अब प्रतिज्ञा टूट जाए, बदनामी हो जाए, कि हमरा कोनो परवाह नहीं। हम अहाँ के शरणागति होवा चाहे छी। अहाँ हमरा शरण में ल लियो। अब इस शरीर त्यागला के बाद हम अब जिया नहीं चाहे छी, और इस शरीर त्यागला के बाद हम इस धरती पर नहीं आवा चाहे छी। वो तखने संभव है प्रभु जो अहाँ हमरा शरण में ल लियो। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। जो भगवान की शरणागति हो जाता वो पुनः संसार में नहीं आता। मैं पुनः संसार में नहीं आना चाहता। तो इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से आए निकले तो गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। ये तभी संभव है जब अंतिम काल में आप हमें दर्शन दे देना और मेरी जबान से आपकी सुंदर मंगलमय नाम का उच्चारण हो। मेरे सामने मेरी दृष्टि से आपकी मंगल मूर्ति का दर्शन हो। सांबरी सूरत बाके बिहारी अधरोष्ट पे बंसी रागित जो त्रिभुवन मोहन तमाल वर्णम अति कमनीयम। ऐसे स्वरूप का हमें मरते समय प्राण त्यागते समय दर्शन देना। बड़ा सुंदर भाव भीष्म पितामह के छे जे हमरा सब आदमी के ही भाव सब दिन रखवा चाहिए कि अंतिम काल में भगवान के नाम उच्चारण हुए, भगवत दर्शन हो जाए। रात में कम से कम सूत्र में 108 बेर भगवान के नाम ले भगवान के सही प्रार्थना करी। जो भीष्म भगवान से कह रहे छथिन इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से जाए। चलो भजन के बाद फिर हम सब तरफ सत्संग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर
प्राण तन निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले, तेरा तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले, इतना तो करी न स्वामी। जय हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले, इतना तो करी न स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले, इतना तो करी न स्वामी। जय हो। हरि बोल। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन निकले, इतना तो करी न स्वामी, जब प्राण तन निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले, इतना तो करी न स्वामी।
जय हो हरि बोल। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना। 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 हो राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले। जय जय श्री राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय हो गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय। जय जय श्री राधे। हेलो 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 भगवान सभीष्म प्रार्थना करिए और भगवान अंतिम काल में भीष्म के दर्शन करिए। भगवान की स्तुति करे, भगवान के चरण पर मस्तक राख भीष्म अपन शरीर त्याग करे, भीष्म महाप्रयाण करे और भगवान द्वारिका गए। हमारी आग्रह अहाँ तमाम श्रद्धालुगण से श्रोतागण से कि रात में जखन बिस्तर पर जाए तो 5 मिनट नींद आवा से पहले भगवान के नाम ले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ई जे महामंत्र है एकर जाप करैत करे सुतक चाहिए। प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करबक। काल के सवेरा के देखती क्यों नहीं जने। कबीरा गर्वन कीजिए काल गहे करके, न जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। आएगा जबड़े बुलावा हरि का तो छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। कखन बुलावा आया कखन केकरा ऐठन से जा पड़। ई एकेटा परमात्मा के बुझल छन, बाकी केकरो।
तो हमेशा धर्म से जुड़ल रही, भगवत नाम और भगवत चिंतन से जुड़ल रही। करते कर्म करो विधि नाना, हृदय राखिए कृपा निधान। हाँ, हाथ से काज करो लेकिन हृदय में भगवान के धारण के लिए रहो। विश्व यह मंगलखिन कि जो मरो काल में अहा याद रहो तो जमराज हमारा पास नहीं जाए। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से जाए। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्शन दिखाए, जब प्राण तन से निकले। सब दिन बिस्तर पर सोता काल 5 मिनट भगवान के नाम रही, भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु अहा हमेशा हमरा याद रहू। एहन तखने है जो अहा कृपा करबे। कोई आदमी के पास जमराज जमदूत नहीं आ सके, जो नरक से बच चाहे सी तो ई काज करो पड़त। बहुत कठिन काज नहीं है, बड़ा सरल काज। भगवान द्वारिका के जदवंशी के विनाश करें और अर्जुन भगवान के पहुंचा कर वापस ला। परीक्षित के सिंहासन पर बैठा 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए। अल्पकाल में परीक्षित 3 अश्वमेध यज्ञ खेले और जंगल में शिकार करे। एक ऋषि के आश्रम में गला में सांप डाल के शमी ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि सांप देखे 7वां दिन सांप काटा। तो ज्योतिषी ऋषि मुनि के वाणी रहन की परीक्षित सांप कटला से मरता। आज जो सांप फेट गए और गंगा के किनारे परीक्षित सब कुछ त्याग, स्वराज साम्राज्य वैराग्य धन धाम सब कुछ त्याग के बैठ। हजारों ऋषि मुनि सब आए गिरखिन और भगवान के प्रेरणा से सुखदेव परीक्षित के प्रार्थना सतत्रा भवत भगवान व्यास पत्र अलिच्छलिंग ग्राम अटवानोन अपेक्षा। 16 साल के साधु दिगंबर भेष में, लंबा जटा लंबा भुजा श्याम बड़न, कोई सभा में लिखी। बड़का बड़का ज्ञानी ध्यानी सब उठ कहूं कर अभिवादन करके बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी मंच पर बैठे रखे और राजा परीक्षित उनका चरण धोकर पूजा के रखें, सत्कार के रखें और हाथ जोड़ कर बैठ के रखें। परीक्षित पूछे सुखदेव जी सह पहिल प्रश्न अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरु प्रशस्य ही यत्कार्यं प्रिय मानस सर्वथा। गुरुदेव मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या जवाब। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है, क्योंकि तुमने संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। अंतिम काल में भी तुमने संसार का ही हित सोचा। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निराम संति सहस्र। मनुष्य के जीवन में सोचने के लिए हजारों विषय, लेकिन तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कृतव्य स्मृतव्य। लेकिन मनुष्य को भगवत चिंतन भगवत भजन हमेशा करते रहना चाहिए। जो भगवान से जुड़ा है उसके जीवन में कष्ट नहीं आ सकता, उसका पतन नहीं होता, उसे नरकवास नहीं होता। तो तुम्हें चिंता है ना कि 7 दिन ही जीना है, 7 दिन में क्या करूं। परीक्षित के आई बात की चिंता छे कि आज तक अपना लेल किछो नहीं केनौ, आप 7 दिन जियो के तीर्थ नहीं केनौ, धर्म नहीं केनौ, दान पुण्य नहीं केनौ। हमरा अहाँ सबके कहियो चिंता हुई है, कैला नहीं चिंता हुई है कि हम अहाँ ई बुझे छी कि मरबे नहीं करो। मौत मृत्युदेव सबके केस पकड़ने मुट्ठी में, ई बात नहीं बुझे छी। ये बुझबे
तो संसार से डर लागत, पाप से डर लागत और भगवान में जुड़ब। लेकिन हम वहां ये बात बिसरी जाए, कखनो बुलावा आबि जाए, देखे छी चलते फिरते बहुत के हार्ट फेल हो जाए छे, ब्रेन हेमरेज हो जाए छे, आ दुनिया से अलविदा हो जाए छे। सुखदेव जी परीक्षित के कहलखिन महाराज अहाँ चिंता नहीं करू, हम अहाँ के सप्ताह भागवत सुनाबे छी 7 दिन में उधार। लेकिन अहाँ ध्यान से कथा सुन, गोविंद के चरण में अपन ध्यान समर्पित करो। तो सुखदेव जी ब्रह्मांडक कथा सुनाबे, अंत में जो परीक्षित के ध्यान पूर्ण आकर्षित नहीं भेलन कथा में, तो संत विदुर के चरित्र सुनाबे। सब आदमी महाभारत सीरियल के माध्यम से, अध्ययनों के माध्यम से जनै छी कहानी कि दुर्योधन एतेक अत्याचार करके, अब भीष्म द्रोण चरसन के जन महारथी दुर्योधन के डांट कर नहीं कह सकल। वही में एकटा विदुर जी के महामंत्री छथिन दासी पुत्र शूद्र, वो उचित बात कह से कखनो बाज नहीं अबै छथिन। विदुर जी मंत्री छथिन तो बात की चिंता छन कि हस्तिनापुर केना सुरक्षित रहे, और हस्तिनापुर के विनाश के कारण ही अनहरा धृतराष्ट्र, ई अनहरा आंखिए से आन्हर नहीं, एकर बुद्धियो आन्हर भेल छे, बुद्धि में मोतियाबिंद भेल छे, एकरा अपना बेटा के गलती नहीं दिखाई दी छे। अजय पिता के अपन संतान के गलती नहीं दिखा दिया, ओकर नाम बुझ लिया धृतराष्ट्र। अवसर पाइब का विदुर जी कहलखिन धृतराष्ट्र के समझाव, महाराज 100 बेटा अहाँ के आई ने, अजय रास्ता पर अहाँ के बेटा चल रहा है, तो भविष्य तो हमरा एहने बुझना चाहिए कि अहाँ के श्राद्धो करऽ वाला नहीं जो बच्चा सब मारल चल जाए, सब पापी है। दुर्योधन अहाँ के शत्रु पुत्र है, जे वंश के नाश करे, अहाँ नियंत्रण करू। विदुर जी उचित बात कहलखिन महाराज के, लेकिन कहलखिन नहीं नहीं, हमरा तो दुर्योधन के सामने सरस्वती मंद हो जाए, हम किछ नहीं कह सकै छियै, एहने विचार जय पिता के छै से धृतराष्ट्र। दुर्योधन सभा में विदुर जी सन के संत के बजा कर अपमानित करखिन, दासी पुत्र कहलखिन, शूद्र कहलखिन, निकल जा सभा से बाहर, धक्के मार के बाहर कर। और विदुर जी तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दो रखे, ये किस भेटल रहन सब वापस कर रखे, गंगा के किनारे जाकर भजन कर। कुटिया बनाकर विदुर जी के पत्नी के नाम से सुलभा 12 साल के संकल्प लेखे विदुर जी 2 बात के, 12 साल अन्न नहीं ग्रहण करो, 3 घंटा दिन 3 घंटा रात भगवान के कीर्तन करो। 12 साल भगवान द्वारिकाधीश शांति दूत बन गए, लेकिन हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने के, अंतिम विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। तो न्याय अगर तो आधा हो, 2 पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, उसे खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। 5 गांव दे दो, पांडव इसी में संतुष्ट हो जाएगा, पूरा स्वराज साम्राज्य तुम रख लो। दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधा। दुर्योधन टूक में कह दर्जन सुचि क्लेन दातव्यम बिना लुत्थेन केशवः, सुई की नोक के बराबर नहीं दे सकता हूं, 5 गांव तो बड़ा हो। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डग 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 दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, अरे तू हमें बांधेगा? यह देख गगन मुझ में ले है, यह देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन झंकार सकर, मुझ में है ले संसार सकर, पक्के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। हाहा दुर्योधन साधु बुझी जंजीर बढ़ाकर। भगवान ने विराट रूप दिखाकर दुर्योधन को डरा।
लेकिन जब नाश मनुष्य पर आता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन का विवेक मरा हुआ है, उसकी मौत उसके सर पे नाच रही है। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले और भगवान हस्तिनापुर से सीधे विदुर जी की कुटिया में आए। अनड़ा धृतराष्ट्र भगवान के अपना पक्ष में मिलाव के लिए 56 व्यंजन के व्यवस्था के निर्णय है। भगवान एक गिलास जल तक नहीं ग्रहण करेंगे। पापी का मैं पानी भी नहीं पीता। प्रेम से यदि कोई जहर भी पिला दे, भोलेनाथ की तरह तो मैं जहर पी लेता। विदुर जी या विदुरानी दोनों दरवाजा बंद कर कीर्तन में मस्त भेल छे। भगवान 1 घंटा से ठार छे। संत विदुर सब के भेंट करन। तो विदुर विदुरानी कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरे नारायण 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 बदरी हरे नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण जो नारायण भजन करतु हैं। जो नारायण भजन करतु है। जो नारायण भजन करतु हैं। जो नारायण भजन करतु है। ओ मातो पिता कुल नारायण हरे मातो पिता कुल नारायण लक्ष्मी जय हो। नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। भगवान सुचरकिन जी हिनकर कीर्तन तो बंद ने है तो दरवाजा खटखट घी। विदुर जी दौड़ के लिखे। विदुर जी के आभास हो गए कि भगवान है। अब दोनों पति पत्नी भगवान के दर्शन से एतेक भाव विह्वल भ गेलखिन, भावातिरेक आबि गेलै। तो उपनिषद में कहावत है कि यत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति, जब तक व्यवहार समाप्त हो जाए। जना सबरी के आश्रम में राम जी गिरखिन, सबरी नहीं सोचा रखी कि भगवान के जुट के ना खोबिया। पढ़ल लिखल तो रहथिन है, लेकिन इतने तो ज्ञान रहन मतंग ऋषि के शिष्या छथिन। लेकिन सबरी एक बात सोचल कि भगवान के मुंह में मीठ बैर के ना जेतन तो दांत से चीख कर देखल स्वयं आस्वाद्य परिभक्ष्य। आई विदुर जी विदुरानी इन्हीं सोचा कि भगवान इतनी दूर से ला है। दुर्योधन के उठन पानियों नहीं पिलखिन, हिनका जल्दी आसन दी, चरण धोई और हिनका कुछ भोजन फलहारी सब कराल जाए। दोनों प्राणी के ठक विदुर लाई गए। लेकिन भगवान बड़ा दयालु छथिन। दोसर देवी देवता जगह ने छठ में अखन छठ त्योहार के समय चल रहा है, तो मैं बहन सबके क्या जगह सुनलिया धिया पुता के पिटैत, बउआ ऐठ नहीं करू, राना मैया नाराज हो जेती, चौरक फुट जाय छे, तो ई भ जाय छे, तो वो भ जाय छे। भगवान जुठो खा ले छथिन, केकरो चौरक नहीं फुटावे छथिन। सबरी राम जी के जुठा बेर खुआ देलखिन। आई विदुर जी एको बेर नहीं बैसल करके अपने शासन लो लेकिन अब विदुर जी भोग लावल जी साग बनेने रहथिन, वो साग परोस लेलखिन। जय चीज के साग रहो, बथुआ के, गेनहारी के, जय चीज के रहो, और प्रेम से खाए लगलखिन। दूसर पुराण में कथा है
कि विदुर जी के तो बाहर गए चलखिन, तब तक भगवान आए बिरखिन। तो विद्वानी के घर में एक हत्था केरा रहे, तो केरा खुआबल अलखिन भगवान के। तो कुत्ता फेंके छथिन बाहर आ छिलका दै छथिन हाथ में, आ छिलका भगवान टपाटप टपाटप खा रहे छथिन। विदुर जी पहुंच गए, कहलखिन अरे पगली, ये तुम क्या कर रही हो? जो हाथ में देना चाहिए बाहर फेंक रही है, और जो बाहर फेंकना चाहिए वो हाथ में दे रही है। भगवान कहते विदुर जी, आपने चौपट कर दिया, मेरे स्वाद में बाधा डाल दिया। जो मुझे केले की छिलका में मिठास लग रही थी, वो केले की गुद्दा में नहीं लग रहा है। क्यों? भक्त्या तुष्यति केवलम न सगुणैः भक्ति प्रियोमा। मेरे भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, स्वीट होम की कीमती मिठाई नहीं चाहिए, उन्हें नमक रोटी चाहिए, उन्हें साग चाहिए, उन्हें जूठा बैठ चाहिए, लेकिन प्रेम से चाहिए। प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण, और प्रेम हो तो पत्थर में भी दिखते हैं भगवान। प्रेम के बस में है भगवान। सूरदास जी के बड़ा सुंदर भजन कि विदुर के घर भगवान, दुर्योधन के 56 व्यंजन त्याग, विदुर के घर शाक भोग रखे, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान उन्हीं भक्त पर कृपा करते हैं जिनके अंदर प्रेम है, भाव है, श्रद्धा है, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। चलो भजन के माध्यम से श्रवण करो, और फिर हम सब समय के देखे कथा में चला। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुरी घर खाई हमारे प्रभु। साग विदुरी घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु। साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, बहुविध भोग लगाई हमारे प्रभु। बहुविध भोग लगाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
जय हो हरि बोल। ओ प्रेम के बस अरे जुट रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अरे जुट रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई हमारे प्रभु, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। राजो सुयाग्यो स्थिर कीनो, राज सुयाग्यो स्थिर कीनो, तामह झूठ उठाई हमारे प्रभु, तामह झूठ उठाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर त्यागे, दुर्योधन घरा त्यागे, साग विदुरी भर खाई हमारे प्रभु, साग विदुरी भर खाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री राधे। भगवान विदुर के घर शाक खाकर विदुर के सनाथ की और सुखदेव जी राजा परीक्षित से भागवत कथा सुनावे कि सनकाद ऋषि वैकुंठ खिड़खिन नारायण के दर्शन करो और जय विजय हुनका रोकड़खिन 3 बेर तो 3 जन्म राक्षस हो के साप लगे। तो सनकाद ऋषि के साप से जय विजय 1 जन्म हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण, तीसरा जन्म दंतवक्र शिशुपाल। सुखदेव जी राजा परीक्षित की कथा सुनावत कैसे थी कि भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना के लिखे तो पहले सनकाद ऋषि की उत्पत्ति, फिर नारद जी के जन्म, फिर सप्तऋषि के जन्म, फिर दक्ष प्रजापति के जन्म, और दक्ष प्रजापति के ब्रह्मा के अंगूठा से वृणी नाम के स्त्री के जन्म बलन तिनका सभी आ। फिर मानवीय सृष्टि में ब्रह्मा जी के अंक सौ मनु और शत्रुपा जन्म ले छे और भगवान बाड़ा रूप धारण को हिरण्याक्ष के मारे पृथ्वी मनु के प्रदान करे छथिन। ब्रह्मा जी मनु के सृष्टि विस्तार के आदेश दे छथिन। मनु शत्रुपा मिलकर मानवीय सृष्टि के विस्तार के लिए मनु के 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद, 3 पुत्री देवभूति आकुति प्रसूति। आकुति के विवाह रुचि प्रजापति से
देवभूति के विवाह कर्दम ऋषि से और प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति से। तो पहले परीक्षित के सुखदेव जी देवभूति और कर्दम के संवाद सुन रहे थे में गृहस्थी धर्म के वर्णन से, और कपिल भगवान माता देवभूति के तत्व ज्ञान के उपदेश दे रहे। श्रीमद् भागवत में एक वर्णन कि माता देवभूति एक दिन अपना पुत्र के पास जाकर पूछ रही, बेटा एक लंबा जीवन बिता देना, लेकिन हमारा संसार के विषय भोग से तृप्ति नहीं भेटल। पढ़ल लिखल लोग सब ऐसन बैसल छी, जतबे संख्या में छी, महिला सब तो छठ के तैयारी में लागल छे, तो कथा में नहीं अबै छे कि गांव में आवाज नहीं जाइए, पता नहीं। तो देवभूति ये बात पूछ रहे छथिन अपना बेटा से, कपिल जी से, कपिल नारायण के अवतार छथिन। भागवत में कथा थी राजा ययाति के कि शुक्राचार्य के शाप से राजा ययाति के जो बुढ़ापा आ गए तो अपना बेटा से जवानी मांग ले। शुक्राचार्य जी सुविधा देलखिन जहाँ के कोई जवानी दो दे, तो ययाति कहलखिन हमरा भोग विलास से तृप्ति नहीं भेल, हमरा जवानी चाहिए। तो 5 बेटा में एगो पुरु नाम के बेटा हुनका अपन जवानी दे देलखिन। जखन वो आयु पूरा भेले तो जमराज लेबकिन कहलखिन एखनो इच्छा नहीं पूरा भेल, तो जमराज एक बार और अपना तरफ से देख। बाद में ययाति के ज्ञान हुई है कि चाहे कितनी लंबी आयु लेकर संसार के विषयों का भोग किया जाए, मनुष्य को तृप्ति नहीं हो सकती जब तक वो संयम नहीं करेगा, जब तक परमात्मा के चरणों में अपने आप को नहीं सौंपे। भोगा न भुक्ता वैवेव भुक्ता। इंसान भोगता नहीं, भोग इंसान को भोग रहा है। इंसान को भोग इस रूप में भोग रहा है कि जवानी से बुढ़ापा आ गया, हाथ में लाठी आ गई, अंगम गलितम पलितम मुंदम दसन विहितम जातम तुंडम, चमड़े लटक गए, कमर झुक गई, और फिर भी तदब न मुंचत्याशा पिंडम, लेकिन सांसारिक विषय की आसक्ति तृष्णा कभी नहीं। कपिल जी ने इस तरह से माता को समझाया कि मां जावत स्वस्थ विदम करेवर गृहम जावत चंद्रे जरा, जावत चंद्रिय शक्ति अप्रत्यथ जावत से होना। जब तक शरीर स्वस्थ है जो करना है कर लो। बुढ़ापा अपने आप में रोग है, देखते देखते आयु बीतती जा रही है। आयुर्गच्छत पश्यताम प्रतिदिनम जाति परम यौवनम। तो कपिल भगवान के उपदेश से माता देवहूति को तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, और तपस्या करके माता देवहूति ने अपने जीवन का कल्याण किया। परीक्षित से सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कि दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी पुत्री सती जगदम्बिका भवानी, ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई कि माता सती ने अपने पिता के घर ही शरीर जला लिया, वो फिर पार्वती के रूप में महादेव को प्राप्त हुई। कहते हैं कि अहंकार से मनुष्य का विनाश होता। दक्ष प्रजापति जब प्रतापति का प्रधान बना तो उसे अहंकार हो गया कि मैं महादेव के बराबर हूं। ब्रह्म सभा में उसने महादेव का अपमान किया, नंदीश्वर ने उसे शाप दिया। माता सती अगस्त ऋषि के आश्रम में महादेव का अपमान किया, राम कथा सत्संग का अनादर करके। महादेव के कहने पर भी सती ने सत्संग का आदर नहीं किया। महादेव के मना करने पर भी सती ने राम की परीक्षा ले ली, सीता का भेष बनाकर।
और महादेव मैया जानकी को माता मानते हैं, तो सती को माता का दर्जा दिया, सती का त्याग कर दिया। उसी समय दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ किया महादेव को नीचा दिखाने के लिए। और जो यज्ञ अहंकार से किया जाए वो कभी संपन्न नहीं होता है। सती महादेव के मना करने के बाद भी पिता के घर गई, और जब पिता ने अपमानित किया सती का कि तुम क्यों आई है, तुमको निमंत्रण भी नहीं दिए। और यज्ञशाला में जब महादेव का स्थान नहीं देखा सती, तो अपने शरीर से योगानल प्रकट किया, आग प्रकट की सती। असकहि योग अगिन तनु जाड़ा भयउ सभा महाहाहाकार। और भगवान शिव के गन्ने जग विध्वंस ये नारद जी महादेव को सूचना देते हैं, और महादेव जटा से बाल खींचकर वीरभद्र महाकाली को प्रकट कर जग विध्वंस करवाते हैं, दक्ष प्रजापति को दंड देते हैं। अब पुनः देवताओं की प्रार्थना पर महादेव प्रसन्न होकर बकरी की गर्दन लगाकर दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवन दान दिया। यज्ञ संपन्न हुआ, और वही माता सती पर्वतराज हिमालय उनकी धर्मपत्नी मेनका कठोर तपस्या की थी भगवती को पुत्री रूप में पाने के लिए। जगदम्बिका भवानी पर्वतराज हिमालय के घर प्रथम शैलपुत्री शैलपुत्री गिरिजा के रूप में अवतार लिया। जन्म 5 साल की उम्र में नारद जी ने पार्वती का हस्तरेख देख उन्हें तपस्या के लिए प्रेरित किया। पार्वती को पूर्व जन्म की बात याद है, वो महादेव को पाना चाहती है। नारद जी ने बता दिया पार्वती को, नारद की बात पर विश्वास हुआ। पार्वती ने नारद जी को गुरुदेव माना, और गौरगिरी पर्वत पर जाकर बिलपत्र छिपाकर पार्वती 3000 वर्ष तपस्या कर रहे हैं। महादेव की समाधि लग गई, और महादेव समाधि में चले जाएं। सृष्टि में 3 देव 3 काम करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 शक्तियां 3 काम करती है, महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार। महालक्ष्मी संसार का पालन करती है, महासरस्वती संसार की रचना करती हैं, और महाकाली संसार का संहार करती है। महादेव भी संहार हैं कि देवता हैं, ब्रह्मा जी रचयिता हैं, और नारायण पालन करते हैं। तो तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया, यह सोचकर कि महादेव की पत्नी नहीं, गृहस्थी नहीं, तो पुत्र कहां से आएगा, हमें महादेव का पुत्र ही मार सकता है। महादेव को पत्नी नहीं तो पुत्र कहां से आएगा। और वरदान के बल पर तारकासुर तीनों लोक में आतंक फैला। तारकासुर के आतंक से तीनों लोग भयभीत हैं। सब देवता महादेव के पास आए, कामदेव को भेजा, महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया। सब देवता ने कहा भोलेनाथ माता पार्वती को स्वीकार कर लीजिए, तभी दुनिया चलेगी। माता पिता के बिना दुनिया नहीं चलती है। दोनों मिलकर ही गृहस्थी चलाते हैं, और दोनों मिलकर ही संसार चलाते हैं। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास। माता पार्वती श्रद्धा स्वरूपा हैं, भगवान शिव विश्वास रूप हैं। श्रद्धा और विश्वास न हो तो संसार नहीं चल सकता। तो महादेव ने कहा कि पार्वती को स्वीकार तो मैं करूंगा, लेकिन अगले जन्म में उसने सीता का वेश धारण किया था, उसका प्रायश्चित हुआ कि नहीं ये तो मैं परीक्षा लेकर ही समझ सकता हूं। तो महादेव पार्वती के परीक्षा लेवा के लिए सप्तऋषि के पट पड़े, और सप्तऋषि महादेव के आदेशानुसार पार्वती के सामने महादेव की निंदा कहना शुरू की। की देवी आहा जिनका पति रूप में पावा चाहे छियो तो कामोदेव के जला दिन एहन दुल्हा बेला से जीवन में किच्छो नहीं भेटे वाला है।
उनका ने घर ने घरानी ने सास ने ननद ने जाति के ठिकाना ने गोत्र के ठिकाना एहन दुल्हा पाइप कहा कि जीवन में की भेट आहे आहे गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे किया है गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन सोने ननादा घरा रहवा तो घरा रे पार्वती तो टूक में जवाब देखिए असुंदर सुंदर सुंदर शेखरोबा गुणैर विहीनो गुणाम बरोबा द्वेषी मई शाद करुणाम बुधोबा। हे देव हे सप्तर्षि मैं ये नहीं जानती कि महादेव सुंदर हैं कि खराब है। मैं ये भी नहीं जानती कि महादेव हमसे प्रेम करते हैं या द्वेष करते हैं।
मैं ये जानती हूं कि मैंने महादेव के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया है और जन्म कोट ही लगी अगर हमारी बड़ो संभुनत रहो हमारी करोड़ों जन्म हमें लेना पड़े मेरे पति तो महादेव ही हो सकते कोई और वस्तुतः शिव और पार्वती अखंड रूप में अर्धनारीश्वर हैं। शिव और पार्वती में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वो आधे पुरुष हैं आधे नारी हैं। शिव के अंदर पार्वती, पार्वती के अंदर शिव समाहित है। कभी महादेव की पूजा अकेले होती ही नहीं, शाम सदाशिव की पूजा होती है। तो सप्तऋषि पार्वती के प्रणाम करके नहा के तपस्या पूरा भगे हम सब बराती लोग उनका माता पिता के खबर क्या गए और पार्वती घर गई। सब देवता महादेव के श्रृंगार करें और महादेव के संग जे अपन परिवार छन, महादेव के अपन कुटुंबी के छन से बुझल है। श्मशान में रह वाला सब भूत प्रेत डाकनी सागनी पिशाचनी हैजा कैंसर अधसर प्लेग वो सब करके मालिक अहाँ के बियाह में हम बरियाती चलबे करो। कहके हाँ हाँ तू सब जिंदगी भर हमारा संग रह तो हम तोरा बियाह काल में छोड़ देबो, एहन नहीं बस हाँ अहाँ सब तो चलबे करो बरियाती। में नारायण, में ब्रह्मा, में देवराज इंद्र, वरुण कुबेर दिगपाल सब छथि। दुनिया के इतिहास में महादेव के जो बियाह भेल न वही से पहले कहियो ओहन बियाह भेल छल आ न वही के बाद ओहन बियाह है। जेना राम जी के बियाह भेल ओहन सुंदर बियाह न कहियो भेल न कहियो है। तो महादेव के जो बियाह है वो जो निम्न स्तर से सोचबे एहन कहियो ने भेले। पूर्वको लड़का बियाह कर जाय छे आ जो सैलून के पाई नहीं रहल तो फोटो पाट पर बैस के केस छटा ले छे, कनपट्टी छटा ले छे। अब महंगा पाउडर के नहीं हो पाई छे तो कम से कम सस्तो पाउडर औंस ले छे, पिठारो के चानन क ले छे। अब महादेव के तो आइए जो मुर्दा जर दिया तेकरे छावर मुसली लिखी जटा छन है, गला में सांप छन है, त्रिशूल छन है, विचित्र रूप बना ले रखी। और एक तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश ये परम दिव्य त्रिलोकीनाथ बरियाती में आ एक तरफ जो हिनकर परिवार छथिन तो ओहन मुंह कान वाला हमरा तक वो दिखाइए नहीं पड़ल। एक आदमी में आई जे चक्कर मार रहा बाकी तो नहीं बुझा रहा। कोई मुखहीन विपुल मुख नाही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी मानस में कि केकरो मुहे नहीं छे ते केकरो दू तीन टा मुंह छे। केकरो कपार में आंख छे, केकरो पेट में मुंह छे, केकरो पीठ में आंख छे, केकरो कान सूप सन के छे ते केकरो पेट बखारी सन के छे। यो एहनो बरियातिया एहनो दुल्हा बड़ा हिमाचल प्रदेश के पर्वतराज हिमालय के राजधानी है हाहाकार में सब रंग अनोखे बाबा बहुरहवा के बरियात में रंग अनोखे बाबा बहुरहवा की बरियात में सब रंग अनोखे बाबा बहुरहवा के बरियात में सब रंग अनोखे बाबा बहुरहवा की बरियात में। कोई लंगड़ा कोई लुल्हा कोई लंगड़ा कोई लुल्हा कोई मूस बिलैया बहुरहवा के बरियात में कोई मोस दिलैया बहुरहवा की बरियात में। सब रंग अनोखे बाबा बहुरहवा के बरियात में। भूत प्रेत सब सजन बराती भूत प्रेत सब सजन बराती भूत प्रेत सब सजन बराती
भूत प्रेत सब सजन बराती नाचे नाता थैया भोलावा की बरियात में सब रंगी अनोखे बाबा भोलावा की बरियात में सजन बराती चलल दिगंबर सजन बराती चलल दिगंबर बराती चलल दिगंबर बूढ़ बड़द ओ बूढ़ बरद चरवैया भोलावा की बरियात में सब रंग अनोखे बाबा भोलावा की बरियात में हर हर महादेव। पर्वतराज हिमालय के पुत्री राजकुमारी के ब्याह हो जा रहा है। कोनो साधारण ब्याह तो नहीं है। त्रिलोकीनाथ महादेव के ब्याह हो जा रहा है और गिरिजा त्रिपुर सुंदरी तीनों लोक में सबसे अधिक सुंदरी थी। 20 योजन के मंडपे बनल से विश्वकर्मा के द्वारा और ये धूम धड़क सुनिका सबके बड़ा आश्चर्य लाग रहा है। कैसे कनी तुलसी बात दो देवे इठन तक की श्रद्धालु के माइंड दे देते आई तो नहीं है तो मैना कई बात पता लगल। धिया पुता सब पहने आगू बढ़ के देखा गलखिन बंसीय चौक पर तो जे सेनगर सब रहा से तो जान बचा के भागल आ जे बच्चा सब रहे से उतने ही सब के बीमारी धो लेके सब बेहोश हो गए। क्या तो महादेव के संगे सब बीमारी रहबे कर। सेनगरहा सब जे लिखिन दौड़ई थपे तो मैं बहन सब पूछलखिन बउआ केहन बड़ी आती केहन दुल्हा करके दूध जान मारू बड़ी आती क्या जान मारू दुल्हा के कहीं हमरा सांस तो लेवा दिया ओ बाबू तो ई बड़ी आती दुल्हा तो एहन छे जना बुझाई छै ओकरा अखने अब श्राद्ध भ जेतै की भइतै मरऽ के मान भेल छै। एमे एगो 4 मुंह वाला छै त एगो 4 हाथ वाला छै त एगो हड्डी वाला छै सूप सन के कान वाला छै बखारी सन के पेट वाला छै। आयल बराती नगर भेल शोर आयल बराती बिहारी में भेल शोर दुल्हा लंगटे नाचे प्रेत सब बजावे फूटल ढोल। तो पहले आई गाली के तो बहुत दारू पी के लंगटे नचे तब छे अब महादेव के बियाह में वो ताल बेताल सब लंगटे नाच रहल। आहे लकेहन छै उमा के बराती तो सबके कहई सब पीटी पीटी छाती क्यों न हकारपुर जई है हकारो क्यों न जई है हिमांचल के टोल। आप तो गिरिजा के माँ मैना पार्वती के हाथ पकड़ के घर के कोना में लुका रही थी लेकिन किन्नो ब्याह नहीं है। हम तो भवन जी के की बिगाड़ल जे वह खजन चिड़ैया जगह घटकैती गेलखिन नारद जी का हमरा बूढ़ बड़ हमरा बेटी के जे त्रिपुर सुंदरी है आइन दिलन हमर बसल घर के उजाड़ दिलन जो बूढ़ होए त जमाए हम नहीं आज रहब यही आंगन में हम घर त्याग देव आंगन त्याग देव। श्री राधे बेटी के कुमारे राख ले ध्यान देवे आय मैया के दोसर संध्या कालीन आरती हेतै तकर समय 7 बजे राखल गेलैया। समय पर ध्यान देवे मैया के संध्या कालीन आरती के समय 7 बजे राखल गेलैया। समस्त ग्रामवासी सो आग्रह समस्त आरती प्रेमी सो आग्रह
जे अपने लोकन 100 समय मंदिर के प्रांगण में पहुंचबाक कष्ट करियो, संगहि कीर्तनिया मंडली सो विशेष आग्रह जे अपने लोकन जल्द से जल्द मंदिर के प्रांगण में एबाक कष्ट करियो। धन्यवाद। चलो अगला जे कार्यक्रम है 15 से 20 मिनट में कथा हम विश्राम दे दे, कल फिर अपना समय से कथा प्रारंभ और संपन्न हेते और जे आगू कीर्तन आरती के जे प्रोग्राम हुई से अपन तैयारी में लागो और मैना संकल्प कर ले जे बेटी के जहर खुआ के मार दे, पानी में डुबा के मार दे, ये ब्याह नहीं हो सकिया। कवि विद्यापति ये रस सिद्ध कवि मिथिला विभूति दिनकर बहुत बड़ा सुंदर भजन के माध्यम से श्रवण करो। उसके बाद एक और भजन, उसके बाद हम सब भागवत भगवान के महादेव के आरती के द्वारा आरती करब और फिर आगो कार्यक्रम मंदिर के सौंप। बोलिए उमापति महादेव की जय। जो बुढ़ होयत जमाए के माई, जो बुढ़ होयत जमाए गे माई, हमें नहीं आजू रहवे यही आंगन, जो बुढ़ होयत जमाए गे माई, हमें नहीं आजू रहवे यही आंगन, जो बुढ़ होयत जमाए गे माई, हमें नहीं आजू रहवे यही आंगन, जो बुढ़ होयत जमाए। तो बेरी भेलो विधि विधाता, दूसरे धिया के बात गे माई, एक तो बेरी भेलो विधि विधाता, दूसरे धिया के बात गे माई, नारद बाभन जे बुढ़ियन से जमाए गे माई, तीसरे बेरी भेल नारद बाभन जे बुढ़ियन से जमाए। जय हो। धोती आगन राम रुभो तिसर तुरभे मुंडमाल गे माई, पहिलो के बाजन डमरू तोरब, दूसर तोरब रुंडमाल गे माई, वरद हाँ की बरी याद बिलायब, जिया लाए जाया पराई गे माई, वर
बरा। वनहि विद्यापति सुनो है मनाइनी, दृढ़ करो अपने ज्ञान गे माई। वनहि विद्यापति सुनो है मनाइनी, दृढ़ करो अपने ज्ञान गे माई। शुभ शुभ के हरे गौरी बियाहो, गौरी हरे के समान हे माई। शुभ शुभ के हरे गौरी बियाहो, गौरी हरे के समान हे माई। अब नहीं आयो रहवे जावड़ होया जमाई गे माई। अमरिया जोड़ा जावड़ होया जमाई, जावड़ होया जमाई, जावड़ होया जमाई। हर हर महादेव। श्री भवन जी ये दो बच्चा जी झांकी में भाग ले लेती है, महादेव और पार्वती के रूप। इनका 21-21 रुपया के पुरस्कार प्रदान कलखिन है। एक बार भवन जी के नाम पर जोरदार ताली बजा दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोनो और एक आदमी चढ़ा गया उनको नाम पर ताली बजा दिया। और चढ़ावे के बाद चढ़ा सके छी। चलो तो मैना पार्वती के लौकर नुकाल है। कोनो सास के इच्छा रही थी कि हमर जमाय बढ़िया हो, हमर जमाय बढ़िया सवारी पड़ावे, बढ़िया कपड़ा पहिर के आवे, बढ़िया भोजन करे, बढ़िया गुणवान हो। लेकिन महादेव के रूप देख तो नारद जी तो लापता भगलखी। ई निर्णय भेले जी बियाह नहीं हेते। नारद जी महादेव के जाके कहलखिन बोले ना तहाँ सन के दुल्हा के बियाह हेते कि श्राद्ध हेते से कहू एहनो। अरे कनिको काले पर रूप बढ़िया बनाने लिया और मैना लगलखिन अपन कपाड़ पीट कि सबके जमैया आबई, हाथी घोड़ा पालकी रे जा। वही समय में हाथी घोड़ा पालकी रहे, स्कॉर्पियो बुलेरो और जे गाड़ी भेल होई रे जा। लेकिन महादेव मैंने कह रहे सबके जमैया आबई, हाथी घोड़ा पालकी रे जा। रे जान हमरो बसहब रग भेरे जान हमरो के जमैया बसहब रग भेरे जान हमरो के जमैया बसहब रग भेरे जान जान हमरो के जमैया बसहब रग भेरे पंडाल में बेसी बियाहले लोग सब बैसल
अब ब्याह एगो एहन चीज है जो बुढ़ापो तक लोग के अपन अपन ब्याह सबके याद रहे छै। तो कहीं तालियों ने बजाल हो अनहोन ठंडा से जे घोकरी मारी के बैठल छी रे जान हमरो के जमैया जान हमरो के जमैया बसावरन ले रे और दुसाला रे सबके जमैया पहिरे साला और दुसल मेरे जान जान साला और दुसल रे जान जान हमरो के जमैया मोरे मग छल मेरे जान हमरो के जमैया मोरे मग छल रे इनकर जमा नहीं खाए छथि बिहारी के मेला है जे बसिया सामान सेक सेक कर जिलेबी हो पूरी हो सबके खुआ दियो। अरे बढ़िया बढ़िया चाहिए इंतजाम भेल छन राजा के घर में, लेकिन महादेव की खाए छथि हाँ मैं रोके जमैया खाए भंग बोलबे रे नाथ रोके जमैया खाए भंग बोलबे रे जमैया खाए भंग बोलबे रे जमैया बजबे ढोलक झंझर मुनिया रे जान ढोलक झंझर मुनिया रे जमैया बजबे ढोलक झंझर मुनिया रे जान ढोलक झंझर मुनिया रे के जमैया बजबे जमरुए रे के जमैया बजबे जमरुए रे जान हाथी घोर पलकी रे के जमैया बजबे मरुए रे के जमैया बसा भरत रे एहन जमैया ने ब्याह करो माता गिरिजा सोच ले
बड़ा सुंदर महादेव और पार्वती की सुंदर झांकी भी बनल है। भगवती के दरबार में हम सब बैसल छी और भगवती और महादेव अलग नहीं छथिन। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ओई रूप में हम सब जहाँ छी दर्शन करे, कथा श्रवण करे और माता पार्वती घर में जाकर महादेव से प्रार्थना कलखिन कि भोलेनाथ हम जनै छी कि यहाँ नाटक कर रहल छी दुनिया के देखावले कि भगवान शिव के न कतो आसक्ति न कतो ममता न मोह अहिला गिया हो शिव बरत पगली राम बरत पगली बेल के पात शिवा। भोलेनाथ हम अहीं के लिए बेलपत्र छपा कर 3000 वर्ष तपस्या कर आशुतोष आहो शिव और दानी हमरो पैर होइयो सहाय। और माता पार्वती एकांत में जाकर भगवान शिव की प्रार्थना करखिन तो भाव के बस में है भगवान प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम हो ये तो पत्थर में भी दिखते हैं भगवान प्रेम के बस में है भगवान। और भगवान शिव तुरंत अपना स्वरूप के सुंदर कर भगवान के सजावट के लिए मार्केट से कोनो उनका फैशन के सामान नहीं लावा पड़े स्नो पाउडर वह जटा के मौर वह सांप के हार वह मृगशाल लहंगा पटोर वह चिता के भस्म स्नो पाउडर एखन तक ये सही सखी शैली सब कही जल्दी कि बस हा चढ़ल शिव आबई बउरहबाहे डेरायल जियरा मुखबा में नहीं छै एको दांत। आप सब कह रहलखिन कि बस हा चढ़ल शिव अब थिन दुल्हबाहे सुहावन लागे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तुरंत नारद जी पंडित जी के बजा के लेला और महादेव पार्वती की विवाह संपन्न करोला। भोलेनाथ के साथ नंदी पर सवार हो मैया पार्वती कैलाश चले श्मशान घाट में बैसले और उत्ते राम कथा के प्रश्न करखिन। महादेव पार्वती की राम कथा सुनावे से पहले अपना दिल में स्थान देखिन। एहि कथा के माध्यम से हम यह संदेश देव चाहे छी आग्रह कर चाहे छी अहाँ तमाम श्रद्धालु जी एठन छी जे गाँव में जहाँ तक आवाज है जिनका कान तक बहुत आदमी घरों पर बैसे कथा सुनते था कि जो सत्संग के उपेक्षा करबे तो जे सती के हाल भेलन जीवन के पतन होइ छे आ जो सत्संग के आदर करबे तो जे पार्वती के सम्मान भेटलन महादेव के द्वारा हमरो सब के जीवन में सम्मान भेटत। तो चलो आगू मंदिर के कार्यक्रम छे समय निर्धारित छे समय के पाबंदी छे एहि कथा के एते विश्राम दै छी। और भवन जी झांकी वाला बात कालियो है ना तो कालियो फिर हम सब झांकी के संग कथा में चलो। और कल हम सब सोचने छी कि राम कथा में ये कथा सबके संक्षिप्त में कहित किया 3 दिन में भागवत कथा संपन्न नहीं हो सके संक्षिप्त में कहित राम कथा में प्रवेश करब। और कल राम जानकी की सुंदर झांकी और विवाह के सुंदर सुंदर पदों सब हेतै। लेकिन हमरा ई बात से असंतुष्टि है कि एहन सुंदर बिहारी गांव में सत्संग प्रेमी सब छै थी हम सत्संग कर चुकल छी अनुभव हमरा प्राप्त हो चुकल है। तो आग्रह करब
कि यहाँ सब आरती में एबे करब तो इसे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आबि के कथो में भाग ल लिया। अब आरती कऽ के जायब, ओहिमे कोनो विशेष परेशानी वाला बात नहीं है। हमर विशेष आग्रह तमाम श्रद्धालु बच्चा बूढ़ नौजवान बिहारी वासी श्रद्धालु सब माय बहन सबसे कि 2 दिन कथा शेष बचल है, अहाँ सब बेसी से बेसी संख्या में आओ और 2-2:30 बजे कथा शुरू हो जाए और 6 से 6:30 बजे कथा संपन्न है। जो मंदिर के अगला कार्यक्रम संपन्न होते है। अब कथा के हम सब एते विश्राम दै छी, एकटा महादेव के भजन या भगवती के भजन सुन लिया, उसके बाद आरती करे बैठन भागवत भगवान के और महादेव के प्रसंग मिले तो महादेव के आरती करे बैठन सब, के बाद अगला जल्दी जल्दी बोलिए उमापति महादेव की जय। सोनई छलिए भोलावरा दयालो छैगे बहिना, दुखिया की करे है उधार हो। सोनई छलिए भोलावरा दयालो छैगे बहिना, दुखिया के करे है उधार हो। सोनई छलिए भोलावरा दयालो छैगे बहिना, दुखिया की करे है उधार हो। दुखिया के करे है उधार। जय हो। अंगने अंगने भीख मंगई छै, लैने मरुआ धान गे, लैने मरुआ धान गे, लैने मरुआ धान गे, लैने मरुआ धान गे। आयन मेवा माखन मिश्री, भांग रखल धान गे, भांग रखल धान गे, भांग रखल धान गे। करे बाप में सो भई सपक हार रे के बहिना, दुखिया के करे है उधार हो। सोनी छलिए भोलावरा दयालो छैगे बहिना, दुखिया के करे है उधार हो। दुखिया के करे है उधार। जय हो हरि बोल। हो सिर पर जटा विशाल दसोद, लपट लपट समटोनेगे, समट समट लपटोनेगे, समट समट लपटोनेगे। भाल चंद्रमा तिलक विराजे, जगमग ज्योति जगोने गे, जगमग ज्योति जगोने गे, जगमग ज्योति जगोने गे। जय बासा बोहई
गंगाधार के बहिनो दुखिया के करे है उधार हो सो नहीं चलिए भोला बड़ा दयालु चाहिए बहिनो दुखिया के करे है उधार हो दुखिया के करे है उधार जय हो हरि बोल नीलकंठ अघहर शिव शंकर तपसी रूप बनौने गे तपसी रूप बनौने गे तपसी रूप बनाने गे हाथ में टिम टिम डमरू बाजे अंग में भस्म रमौने गे अंग में भस्म रमौने गे अंग में भस्म रमौने गे कर बाछो रही छै फुफकार के बहिनो दुखिया की करे है उधार ओ सो नहीं चलिए भोला बड़ा दयालु चाहिए बहिनो दुखिया की करे है उधार हो सो नहीं चलिए भोला बड़ा दयालु चाहिए बहिनो दुखिया की करे है उधार हो दुखिया की करे है उधार हो दुखिया की करे है उधार हर हर महादेव। और एक दो आदमी चले हो भवन जी और शंकर को आरती जरा आरती जरा हेलो हेलो श्री राधे एकटा सूचना है समिति की तरफ से कायल श्री राम और जानकी के झांकी निकलत कायल विवाह प्रसंग है राम जानकी के ओई अवसर पर राम जानकी के सुंदर झांकी निकलत और जे आदमी ओई में भगवान राम जानकी के चढ़ावा चाहे छी ओ अतः सत्संग में आबि को राम जानकी के चरण में अर्पण क पुण्य के भागी बन सकै छी और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। की कहते हैं जी साड़ी हाँ हाँ चलो बेटी के ब्याह में जिनका जो विदाई देवे कोई कपड़ा लगता साड़ी और बहुत बात लोग के नहीं बुझला में गलती भ जाय छे तो झांकी के पुरस्कार अलग से दिल जाय छे भगवान के हाथ में जो पैसा देवे लगबे तो मर्यादा समाप्त हो जाय छे तो साइड में रखवा दिलिए लेकिन हाथ में नहीं वो तो भगवान स्वरूप छे उनका हाथ में देवे तो दोसर रूप छे वो देव के दोसर तरीका से। चलो आरती करी हम सब पुनः विलम्ब हो रहा है। हाँ बाबन जी आओ ना और किन को ला लिया ना नहीं आइए करेगा ओम कदली गर्भ संभो तम कर्पूरम तुपदी विधम आड़ावर्तिकम हम कुरमे पश्चिमे वरदो भव। आओ अध्यक्ष महोदय धोती समारे था। जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर की धारा ओम हर 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 महादेव नारायण चतुरायण शिव पहचान राधे हंसा
शोभे ओ शिव दस भुज अति शोभे शिव जी का रूप निरखता ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला रानी ओ शिव रुंडमाला रानी चंदन मृग मद शोभे चंदन मृग मद शोभे भाले शोभकारी ओम हर 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 तांबर भागा भरे शिव भागा भरे के सनकादिक प्रभु सनकादिक प्रभु भूतादिक ओम हर 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 त्रिशूल शिव छात्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका धनवासर ओ हर 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 महादेव आरती जो हर गावे शिव प्रेम सहित गावे भक्त शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव शिव ओंकारा मधुर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा ब्रह्मा विष्णु सदा हर गानी ओ हर 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा शान्तं हृदयारविन्दे भवं भवारी सहितं नमामि उमापति महादेव की जय लक्ष्मी माता की जय भागवत भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो माता की रक्षा हो सबका बेड़ा पार हो सबका बेड़ा पार हो हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। तमाम श्रद्धालु सागरे लक्ष्मी पूजा के पावन अवसर पर आज प्रथम दिवस की कथा संपन्न हुई। पुनः काली भागवत कथा के माध्यम से राम कथा में राम जानकी की झांकी के दर्शन करो, राम जानकी के विवाह के प्रसंग की चर्चा करो और अधिक से अधिक संख्या में अभी सब आदमी ये 2 दिन के अवसर ही सत्संग के प्राप्त हो रहा है। सत्संग को पुण्य के भागी भी नहीं अपने जीवन के धन करी अवसर जीवन में बेर बेर प्राप्त नहीं हुई है और आई मंच के कार्यक्रम अखुन का संपन्न हुआ। अब मंदिर के अगला कार्यक्रम वहां सब प्रारंभ करो। धन्यवाद। संभव है तो काल से किसी प्रसादों रखवा देवे जो प्रसादों बटा आरती के बाद कल से देखबे तुलसी पात जी माँ बहन की सुविधा हुआ तो घर से तुलसी पात लेने से तुलसियों प्रसाद बटा जाता है। अपना अपना घर से भागवत पर चढ़ा देवे तुलसी पात।